हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। आज हम बेसिकली फोकस करेंगे प्रोकैरियोट्स पर। इन दिस वी स्टडी अबाउट हाउ बैक्टीरिया रीड एमआरएनए एंड बिल्ड प्रोटीन। कैसे ये बैक्टीरिया एमआरएनए को रीड करता है और अपना प्रोटीन बनाता है। वैसे तो ये एक सिंपल कपल्ड एंड फास्ट प्रोसेस होता है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ प्रोटीन फ्रॉम जेनेटिक कोड कैरीड बाय एमआरएनए। ये प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने का थ्रू एमआरएनए। एमआरएनए क्या प्रोसेस होने का लोकेशन क्या होता है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स हैव नो न्यूक्लियस टू सेपरेट इट फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसका ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है और देन हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, क्योंकि इसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में अदरवाइज भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस कभी नहीं होगा। इन यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा। इसकी मशीनरी क्या होती है? मशीनरी क्या होती है? carried out by 70s ribosome made up of 30s small and 50s large subunit। 70s राइबोसोम यूज होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जिसमें कि 30s हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है और 50s हमारा लार्ज सब यूनिट होता है। डायरेक्शन क्या होती है? एमआरएनए हमेशा 5' to 3' रीड करता है। 3 बेस पेयर से एक कोडॉन होता है जो रीड करता है एक ही अमीनो एसिड को, ईच कोडिंग फॉर वन अमीनो एसिड। 3 कोडॉन एक अमीनो एसिड को रीड करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। पहली बात तो नो न्यूक्लियस। ये मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस टुगेदर होता है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस में होता है। कपल्ड प्रोसेस। कपल्ड प्रोसेस क्यों? क्योंकि मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एमआरएनए बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। जैसे ही एमआरएनए बनता है उसको कोच एमआरएनए प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है इन प्रोकैरियोट्स। तो जैसे ही एमआरएनए बनता है वो राइबोसोम से अटैच होकर हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करता है। इसी की वजह से इसको कपल्ड प्रोसेस कहते हैं। राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए स्टार्ट ट्रांसलेटिंग व्हाइल इट्स स्टिल बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। शाइन डायग्रो सीक्वेंस। इसमें शाइन डायग्रो सीक्वेंस होता है, अ स्पेशल साइट अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट कोडॉन दैट पोजीशन द राइबोसोम करेक्टली। ये क्या कहता है? राइबोसोम को करेक्टली पोजीशन करने के लिए स्टार्ट कोडॉन को अपनी साइड पे रखता है। जिस साइड पे स्टार्ट कोडॉन होते हैं उससे शाइन डायग्रो सीक्वेंस कहते हैं। ये अपस्ट्रीम में होते हैं, प्रोटीन रिच कोडॉन्स होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स में हमारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मिलेगा। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है वन एमआरएनए स्ट्रैंड कैन कैरी सेवरल जीन्स मेड इनटू सेवरल प्रोटीन। एक एमआरएनए के पास सेवरल जीन्स होंगे और उस सेवरल जीन से वो सेवरल प्रोटीन्स बना देगा। कंपोनेंट नीडेड फॉर ट्रांसलेशन। हमारे क्या चीजें नीड होती हैं ट्रांसलेशन के लिए? सबसे पहली बात, हमारा एमआरएनए हमें जरूरत पड़ता है दैट कैरीज द जेनेटिक मैसेज कॉपीड फ्रॉम डीएनए। राइबोसोम 30s एंड 50s सब यूनिट्स बिल्डिंग प्रोटीन मशीन। फिर हमारा ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है दैट ब्रिंग्स द करेक्ट अमीनो एसिड मैचेस बाय इट्स एंटीकोडॉन। करेक्ट अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है जो कि एंटीकोडॉन से करेक्ट मैच होता है स्पेसिफिक। ये जो ट्रांसफर आरएनए है इन प्रोकैरियोट फॉर्माइल मेथियोनिन का ट्रांसफर आरएनए होता है। ये हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है। फिर हमारा अमीनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज होता है, अटैच द राइट अमीनो एसिड टू इट्स ट्रांसफर आरएनए। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेटेज जो चीज होती है, जो एंजाइम होता है, वो हमारा राइट अमीनो एसिड को टीआरएनए से बाइंड कराता है, अटैच कराता है। फिर हमारे कुछ इनिशिएटर फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो हेल्प करते हैं असेंबल द राइबोसोम एट स्टार्ट कोडॉन। फिर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है पूरे प्रोसेस को, इनिशिएशन, एलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन के स्टेप्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। इनिशिएशन 30s सबयूनिट बाइंड एमआरएनए या शाइन डायग्रो सीक्वेंसेस। शाइन डायग्रो सीक्वेंसेस जहां पे स्टार्ट कोडॉन लगे होते हैं। जो राइबोसोम की 30s स्मॉलेस्ट सबयूनिट होती है वो एमआरएनए से बाइंड करती है। कहां पे बाइंड करती है? शाइन डायग्रो सीक्वेंस में, जहां पे हमारा स्टार्ट कोडॉन लगा होता है। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए व्हिच इज फॉर्माइल मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए पेयर्स विद स्टार्ट कोडॉन। जहां पे हमारा स्टार्ट कोडॉन लगा है वहां पे ट्रांसफर आरएनए पेयर कर लेता है, अटैच हो जाता है। फिर हमारा इनिशिएटर फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और वो गाइड करते हैं प्रॉपर असेंबली के लिए। फिर हमारा जब प्रॉपर असेंबली हो जाती है उसके बाद 50s सब यूनिट ज्वाइन टू फॉर्म कंप्लीट 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तब हमारा जाके 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 2 विच इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है? हमारा ए साइट होती है, हमारी पी साइट होती है, हमारी ई साइट होती है। तो ए साइट में इन ए साइट अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो एंटर करता है ए साइट को, मैचिंग द कोडॉन। कोडॉन को मैच करता है और अमीनो एसिड बनाता है। ये जो अमीनो एसिड बनते हैं ये ट्रांसफर होते हैं पी साइड पे। पी साइड क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ग्रोइंग चेन का फॉर्मेशन करता है विच शिफ्ट टू द न्यू अमीनो एसिड। नया अमीनो एसिड यहाँ पे बन गया, ठीक है। फिर क्या होता है? ई साइड पे शिफ्ट होता है। जब हमारा ये यहाँ से कोडॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तब ये स्पेस खाली हो गया फॉर न्यू कोडॉन। ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। फिर ई में शिफ्ट हुआ, राइबोसोम मूव वन कोडॉन फॉरवर्ड, ट्रांसलोकेशन होता है। इम्पटी टीआरएनए लीव्स वाया ई साइड। जो इम्पटी टीआरएनए होता है, जब हमारा अमीनो एसिड बन गया, प्रोटीन बन गया, तो हमारा ट्रांसफर आरएनए इम्पटी हो जाता है, वो हमारा ई साइड एग्जिस्ट साइड से लीव कर देता है। तो ए साइड हमारी होती है अमीनो एसाइड टीआरएनए की, पी साइड होती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की, ई साइड होती है एग्जिट की। रिपीट कोडॉन आफ्टर कोडॉन बिल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन पावर्ड बाय जीटीपी एंड इलोंगेशन फैक्टर्स। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है बाय द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स, और हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसमें हमारा जीटीपी काम आता है। नेक्स्ट स्टेज आता है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज 3 विच इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? राइबोसोम रीचेस अ स्टॉप कोडॉन। राइबोसोम स्टॉप कोडॉन को रीच कर लेता है। स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं विच इज यूएए, यूएजी एंड यूजीए। तो फिर स्टॉप कोडॉन जब आ जाते हैं तो रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड 2 रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन। तो नो ट्रांसफर आरएनए मैचेस इट। कोई भी ट्रांसफर आरएनए इन स्टॉप कोडॉन से मैच नहीं करता है। देन द फिनिश पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज। जब ये प्रोसेस
खत्म होना होता है, तब जब हमारा टीआरएनए मैच नहीं कर रहा है तो ये प्रोसेस में स्टॉप लग जाता है। फिर हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, वो रिलीज होती है। राइबोसोम सब यूनिट एमआरएनए टीआरएनए सब सेपरेट हो जाते हैं। जब हमारा ये पूरा प्रोटीन का चेन पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाता है, इसके बाद ये सारी चीजें रिलीज हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और फिर से एक और राउंड रिसाइकल होने के लिए इनिशिएट। In translation in prokaryotes, there are mainly three stages, which are defined by initiation, elongation, and termination. In initiation, 70s complex assembly at start codon. In elongation, amino acids are linked one by one and codon by codon. In termination, stop codon signals released at the finished protein. Remember, in prokaryotes, translation starts even before transcription finishes. Speed, efficiency define the process. Translation का process पहले ही start हो जाता है transcription के process से खत्म होने से पहले. ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहता है, जैसे ही हमारा बनता रहता है वैसे ही ट्रांसलेशन होता रहता है. दिस इज द मेन पॉइंट